हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम देखते हैं पहले सिंथेसिस कि इसकी सिंथेसिस कैसे होती है। तो इसकी सिंथेसिस के लिए हम एक तो लेते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड होगा एक रिएक्टेंट और दूसरा रिएक्टेंट होगा यहाँ पर कोई मेटल जैसे कि मैग्नीशियम। ठीक है, तो जब इन दोनों की रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट दैट इज ड्राई ईथर, और ईथर भी कौन सा, डाई इथाइल ईथर। ठीक है, और एप्रोटिक सॉल्वेंट मैंने यहाँ पर क्यों लिया, मतलब क्यों लिया जाता है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो वो क्या देगा, प्रोटॉन्स देगा, और जो हमारे आर के साथ में रिएक्ट करके एल्केन बना देंगे। अभी आगे डिटेल में समझेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए कि एल्किल हैलाइड की जब भी रिएक्शन कराई जाएगी मैग्नीशियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट, और एप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर दोज सॉल्वेंट्स व्हिच डज नॉट गिव प्रोटॉन्स। ठीक, तो ये हमने ड्राई ईथर लिया, इसकी प्रेजेंस में कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, RMgX, एंड दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, अभी आगे बताऊंगी कि एप्रोटिक और प्रोटिक लेने का यहाँ पर आगे क्लियर हो जाएगा कि हमारा क्या पर्पस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये सिंथेसिस। ये अब जैसे कि मान लीजिए मैंने आर की जगह लिया, कुछ भी ले सकते हैं जैसे कि इथाइल ले लिया या मिथाइल ले लिया, मैं यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप ले रही हूँ। X यहाँ पर क्या है, हैलाइड, कोई भी हैलाइड Cl ले लीजिए, Br ले लीजिए, मैं यहाँ पर Cl ले रही हूँ। तो ये हमारा जनरल जो है एक रिएक्शन है। अगर इस तरह से आप समझने के लिए मान लीजिए मिथाइल आपने क्लोराइड ले लिया और इसको रिएक्शन कराई मैग्नीशियम के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ अप्रोटिक सॉल्वेंट ड्राई ईथर, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर होगा डाई इथाइल ईथर, ड्राई ईथर होगा वो। ठीक है, तो ये बन गया हमारा CH3MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया हमारा। मिथाइल क्लोराइड को अगर हमने लिया और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराई अप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो हमें मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये मिल गया। तो इस तरह से जो है हमारी रिएक्शन होती है और हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। इसके बाद आती है हमारी इसमें जो दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देखिए इसकी प्रॉपर्टी क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, ये तो हमें पता ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक वाइड यूज है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके ही हम बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं जिन्हें फर्दर रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, किस लिए इसे यूज करते हैं, देखिए जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पर RMgX। ठीक है, तो RMgX में क्या है कि ये जो बॉन्ड है इट इज पोलर इन नेचर, पोलर इन नेचर, पोलर नेचर होता है इसका। क्यों, इस पर तो आ गया मान लीजिए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिसी को तो हम पोलर कहते हैं, पोलर नेचर, कि बॉन्ड में एक साइड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए और एक साइड पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इसका जो 60% जो नेचर है दैट इज आयोनिक इस बॉन्ड का, और 40% दैट इज कोवेलेंट, ये कोवेलेंट नेचर है इसका। तो 60% आयोनिक नेचर होने की वजह से ये जो इसमें आर है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, या हम कह सकते हैं कि इट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, इसका ये नेचर होता है। यही रीजन है अभी जो मैंने ऊपर का अप्रोटिक सॉल्वेंट लेने का, क्योंकि क्या होगा कि जब इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और हमने कोई ऐसा रिएक्टेंट ले लिया, मतलब ऐसे किसी सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई जो कि प्रोटिक है, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन दे रहा है वो H+, तो H+ क्या करेगा इजीली यहाँ पर इस R से, क्योंकि इस पर R पर माइनस चार्ज है, इससे रिएक्ट कर जाएगा और हमें क्या दे देगा, एल्केन दे देगा। तो यही रीजन है कि हम क्या लेते हैं यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, प्रोटिक लेंगे तो एल्केन बन जाएगा। तो जब भी हमें एल्केन बनाने होंगे
तो हम क्या लेंगे ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ में? प्रोटिक सॉल्वेंट, जिससे कि वो H+ आयन इसके साथ में रिएक्ट कर जाए। एक बात और समझने की है यहाँ पर कि ये जो हमारा मैंने कहा ग्रिग्नॉट रिएजेंट, इसको हम रिएजेंट क्यों कहते हैं? देखिए सिंपल सा फंडा है इसका कि मान लीजिए यहाँ लिख रही हूँ मैं, ये A और B है, इसकी हमने रिएक्शन कराई, तो हमें पता है कि ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये B जो है इस A के ऊपर अटैक करता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? जो अटैक कर रहा है उसे हम कहेंगे रिएक्टेंट, और जिस पर कर रहा है उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट क्या होता है? जिसके साथ भी रिएक्शन कराई जाती है इसकी, उसके ऊपर अटैक करता है। सो वी कॉल्ड ग्रिग्नॉट रिएजेंट, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ग्रिग्नॉट रिएजेंट। रिएजेंट, इस रिएक्टेंट को हम कह देंगे रिएजेंट। क्यों? क्योंकि ये दूसरे वाले जो रिएक्टेंट है उसके ऊपर अटैक कर रहा है। क्लियर है इतना? दो रिएक्टेंट हमने लिए, एक ने दूसरे के ऊपर अटैक किया, जिसने अटैक किया उसे कह दिया रिएजेंट, और जिसके ऊपर किया अटैक उसको क्या कहा? सबस्ट्रेट। तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट की ये प्रॉपर्टी समझ आ गई, आगे काम आएगी एप्लीकेशंस में। ये रिएक्ट करेगा या हम कहेंगे अटैक करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर, दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर। इज इट क्लियर? ओके, अब इसके बाद आते हैं हम इसकी सिंथेसिस और प्रॉपर्टी के बाद में एप्लीकेशंस ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वो क्या क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी। एप्लीकेशंस में हम क्या करेंगे? ग्रिग्नॉट रिएजेंट से बहुत सारे कंपाउंड्स हम बनाएंगे। ठीक, देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। क्वेश्चन आता है इस पर, क्योंकि जो ग्रिग्नॉट रिएजेंट है इट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। समझ आ गया ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट? अगर कोई आपसे पूछे क्या है ये RMgX, तो इट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्योंकि जैसे हमने बताया कि कोई भी ऑर्गेनो ग्रुप होगा, ऑर्गेनिक ग्रुप, मेटल होगी, और ऑर्गेनिक ग्रुप के कार्बन का मेटल के साथ में डायरेक्ट बॉन्ड होगा। तो इसमें यही होता है ग्रिग्नॉट रिएजेंट का। हम जनरल फॉर्मूला देखें तो क्लियर है कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट इज अ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। क्लियर? ओके, अब आते हैं इसकी एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में जो है ग्रिग्नॉट रिएजेंट को यूज किया जाता है कंपाउंड्स प्रिपेयर करने में। जैसे कि नंबर 1, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केन बनाने में यूज करते हैं। कैसे? देखिए RMgX, जब भी इसकी ग्रिग्नॉट रिएजेंट की रिएक्शन कराई जाएगी वाटर के साथ में, तो हमें क्या मिलेगा? एल्केन। देखिए कैसे, मैंने आपको बताया अभी कि इस पर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव। क्लियर है हो गया होगा इतना? अभी बताया था मैंने, ये बॉन्ड पोलर इन नेचर होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये जो R है इसका 60% आयोनिक नेचर होता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है, या हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है ये। तो अगर इस पर स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये क्या करेगा? किसके साथ रिएक्ट करेगा ये, या मैं कहूंगी किसके ऊपर अटैक करेगा ये? क्योंकि ये रिएजेंट है, इट विल अटैक ऑन अदर रिएक्टेंट। करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। देखिए H पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है वाटर में, ये भी हमें पता है। ठीक है, तो इसने रिएक्ट किया और ये नेगेटिव है इस पर, क्योंकि पॉजिटिव के साथ में अटैक करेगा और क्या बना देगा? R के साथ में H, और ये क्या बन गया? एल्केन। ओके, अब क्या बचा? MgX और OH, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, बाय प्रोडक्ट MgOH और ये X। ओके, ये तो हो गई हमारी जनरल रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ले लूं, R की जगह CH3, या मैं R की जगह C2H5 भी ले सकते हैं हम। ठीक है, और X क्या है? हैलाइड है, यहाँ पर आप Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं। तो अगर जैसे जैसे हम यहाँ पर ये चेंज करते जाएंगे, हमें जो यहाँ पर एल्केन मिलेगा वो भी डिफरेंट टाइप्स का मिलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर आपको ये जनरल इक्वेशन बता रही हूँ, अगर मैं इसको स्पेसिफाई करके बताऊं तो देखिए, ये अगर मैं CH3 ले रही हूँ, CH3 Mg, और ये X है Cl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया मैंने ग्रिग्नॉट रिएजेंट, और इसकी हमने रिएक्शन कराई किसके साथ में? वाटर के साथ में। ठीक है,
तो ये क्या बनेगा, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ऑब्वियसली क्या बना देगा ये CH3 किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, इस वाटर के H प्लस के साथ में, और क्या बना देगा मीथेन CH4, CH3 और H, CH4 मीथेन बन गया। और क्या बचा MgCl और OH, MgOH और Cl, और ये मिल गया हमें मीथेन। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर C2H5 ले लें तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर हम जैसे जैसे हम चेंज करते रहेंगे, इथाइल मिथाइल एल्केन मतलब लेंगे हम ग्रुप, एल्केन लेंगे, तो हमें उसी टाइप के यहाँ पर क्या मिल जाएंगे, ये मतलब मिथाइल ग्रुप लिया हमने तो क्या बन गया मीथेन बन गया। ऐसे ही अगर इथाइल लेंगे तो यहाँ पर ये चेंज होते जाएंगे जो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है नंबर 2, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड की अगर हमें फॉर्मेशन करनी हो तो हम क्या करेंगे, RMgX की रिएक्शन करा देंगे हम। मान लीजिए आयोडीन के साथ में मैंने रिएक्शन कराई तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर इतना क्लियर हो गया होगा कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो ये रिएक्ट किसके साथ में करेगा, अटैक करेगा, मतलब ये रिएजेंट है, इट विल अटैक ऑन दिस, एक आई के साथ में रिएक्ट करके क्या बना देगा, ये R सिंगल बॉन्ड I बन गया एल्किल हैलाइड। और क्या बचा अब हमारे पास MgX और I, ये MgX और I, तो ये बन गया हमारा एल्किल हैलाइड। जनरल रिएक्शन से ये, ठीक है, इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं जो भी हमें इसमें से प्रोडक्ट चाहिए होगा। इसके बाद आते हैं अगर हमें अल्कोहल बनाना हो, प्राइमरी अल्कोहल बनाना हो, सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल बनाना हो, तो हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब भी अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराया जाता है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ में। इतना नोट डाउन हो गया। ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट will react with aldehyde or ketone to give alcohols। प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं, टर्शरी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी अल्कोहल हो सकते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं इसकी। देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, इसको अगर मैं रिएक्ट कराऊं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में, ठीक है, लिखा ना हमने रिएक्ट विद एल्डिहाइड और कीटोन, मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करा रही हूं इसकी HCH डबल बॉन्ड O, फॉर्मेल्डिहाइड ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसके नाम जरूर लिख दीजिएगा एग्जाम में, जब भी रिएक्शन लिखेंगे साथ में नाम लिखने हैं। ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक। इसकी अगर हम रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस और वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा अब तक, हर बार रिपीट कर रही हूं मैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा दूसरे रिएक्टेंट के ऊपर, ये अटैक करेगा, मतलब ये यहाँ पर अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको अगर ध्यान से देखें तो C डबल बॉन्ड O, जो भी ज्यादा नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन पेयर उधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, कुछ इस तरह का होता है, इस पर पार्शियल क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। पता है ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर उधर शिफ्ट हो गया, अगर बॉन्ड टूटेगा तो इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह से दिखा रही हूं मैं एरो से, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड इधर इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए क्या होगा, ये R, ये बॉन्ड टूटा, O पर माइनस चार्ज आ गया, ऐसे लिख लीजिए HC सिंगल बॉन्ड O माइनस हो गया, ये H हो गया,
ऐसे हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव आ जाता है जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आर है जो कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये अटैक करेगा किसके ऊपर, इस सी के ऊपर अटैक करेगा और यहां पर आ जाएगा आर। ठीक है, यहां लिख देते हैं एच सी ओ, यहां पर आर आ गया, यहां पर एच आ गया। अब क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो क्या होगा, अब ये जो H प्लस आयन के प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं, ये H इसके ऊपर यहां पर आकर अटैच हो जाएगा, ये हटा देंगे, यहां पर आ जाएगा H। तो ये कौन सा अल्कोहल बन गया हमारा, प्राइमरी अल्कोहल। ये हमें प्राइमरी अल्कोहल मिला किसकी प्रेजेंस में, प्राइमरी अल्कोहल H प्लस और H2O की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मल्डिहाइड के साथ में। इसको मैंने डिटेल में भी बता दिया आपको कि किस तरह से हुई रिएक्शन। ये अटैकिंग है, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इधर शिफ्ट हुआ, इस पर माइनस, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया इस तरह से, और ये अटैक करेगा माइनस है प्लस पर, यहाँ पर आर अटैच हो गया, और क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो ये जो H प्लस आयन है ये H यहाँ पर अटैच हो जाएगा और हमें इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं रिएक्शन में अगर हम ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसकी तरह ले, इसकी जगह हम ले लें एसिटल्डिहाइड CH3 ले लें, अगर हम सेम तरह की रिएक्शन होगी और हमें मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। लिख कर देख लेते हैं एक बार, RMgX ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और मैं यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की जगह ले रही हूँ एसिटल्डिहाइड, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इट इज एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड जब रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, H प्लस आयंस और वाटर की प्रेजेंस में, तो क्या करेगा, ये सेम रिएक्शन, ये स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा, इसमें जो R है ये अटैक किसके ऊपर करेगा, इस C के ऊपर। क्यों, क्योंकि ये इस तरह से होगी कुछ रिएक्शन, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, ये R यहाँ पर अटैच हो जाएगा और यहाँ पर ये H इधर आ जाएंगे, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा सेम तरह से रिएक्शन होगी, सिर्फ हमने इस H की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया है, CH3 मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड की जगह मैंने यहाँ पर ले लिया है एसिटल्डिहाइड, और ये है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लिख कर देखिए इसको एक बार, बहुत आसान है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर हमें पता ही है OH आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया नीचे R, और ये सिंगल बॉन्ड H, एंड दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। बोर्ड यहाँ तक क्लियर है? ओके, ये हमारा जो है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या चेंज कर रहे हैं रिएक्टेंट में, उस पर डिपेंड करके हम बना सकते हैं। जैसे मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, एसिटल्डिहाइड लिया, तो ये इस तरह से आपके प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बन गए। ठीक है, इसके बाद आता है कि एसिड्स कैसे बनेंगे इससे। ठीक है, एल्केन देख लिया हमने, एल्किल हैलाइड देखा, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल देखे। अब देखिए एसिड्स, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स। प्रिपरेशन ऑफ एसिड बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस तरह से होगी रिएक्शन, अगर हम RMg सिंगल बॉन्ड X ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और HCl के साथ में, ठीक है, तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा हमें, एसिड, ऑफ कोर्स एसिड मिलेगा, RCOOH प्लस दूसरी चीज क्या बचती है अब यहाँ पर, MgX और Cl, MgX और Cl, ये सब रिएक्शंस में बने मिलेगा। ठीक है, साथ में जो बन रहा है मेन प्रोडक्ट मैंने प्रीवियस उसमें लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। ये जो बचेगा यहाँ पर MgX और Cl, ये भी साथ में बन रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें मिल रहा है एसिड। तो ये प्रिपरेशन हो गई हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिड बनाने की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एसिड बन रहा है यहाँ पर। इसके एक तो ये हो गया आपका कि व्हाट आर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जैसे कि मैंने बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बारे में आपसे पूछ लिया, और थोड़ा सा ब्रीफ में
इसकी एप्लीकेशंस पूछ ली। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर पर्टिकुलर इन कंपाउंड से कराई जाए तो हमें क्या मिलेगा। इस तरह से देखिए, इफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद एमीन तो क्या बनेगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। मींस हम यहाँ पर हेडिंग लगा सकते हैं रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या क्या हम बना सकते हैं। अब क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि रिएक्शन करा के बताइए आप कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर इसके साथ में रिएक्शन करे तो क्या बनेगा। जैसे कि रिएक्शन विद RnH2 कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इस एमीन से कराई जाए तो क्या बनेगा। देखिए किस तरह से लिखेंगे हम, RMgX, ये तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं RnH2, ये दोनों R हो रहे हैं, यहाँ पर डैश लगा देती हूँ, R-NH2, तो क्या बनेगा। देखिए रिएजेंट है, ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, यहाँ पर कहीं जाकर अटैक करेगा। ये तो समझ में आ गया होगा, जब भी आपसे कोई रिएक्शन पूछी जाए तो इतना तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो रिएजेंट है इट विल अटैक ऑन अदर रिएक्टेंट, अटैक करेगा ही करेगा। ये किस पर करेगा, क्योंकि इसका नेचर क्या है, नेगेटिव, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो किसी पॉजिटिव वाले के साथ रिएक्ट करेगा ये जाके। तो ये यहाँ पर RH एल्केन बना देता है, एल्केन बना देगा ये, और क्या बचेगा MgX, और क्या बचा, H तो यहां पर आ गया, तो ये NHR चेक कर लीजिए। ठीक है, तो ये यहां पर बनेगा एल्केन। यहां पर मेरा बताने का पर्पस यही है कि एग्जाम में क्वेश्चन बजाय कि सीधा सीधा आने के, ये भी आ सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस इन के साथ में कैसे होगी। रिएक्शन जैसे कि मैंने लिखा RnH2 के साथ में कैसे होगी, क्या मिलेगा, एल्केन बनेगा इससे। ठीक है, दूसरा एक जो क्वेश्चन आया है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसी अल्कोहल से कराई जाए, अभी तो हमने देखा अल्कोहल बनेगा कैसे एप्लीकेशन में कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ हमने एसिटल्डिहाइड के साथ में हमने रिएक्शन करा दी और हमें प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल मिल गए। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट कराया जाए किसके साथ में, रिएक्शन विद अल्कोहल, तो क्या होगा। मान लीजिए ये लिखा मैंने C2H5OH, इथाइल अल्कोहल के साथ में मुझे रिएक्शन करानी है, तो RMgX प्लस C2H5OH, इसके साथ में मैंने रिएक्शन कराई तो क्या होगा, RH, यहां भी हमें एल्केन ही मिलेगा, प्लस MgX OC2H5, ये इसके साथ आ जाएगा, तो MgX OC2H5, तो यहां पर भी हमें क्या मिल रहा है, एल्केन ही मिल रहा है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा कि आज के जो हमारे टॉपिक में हमने समझा कि जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सिंथेसिस कैसे की जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो उसकी जो मेन प्रॉपर्टी है वो है क्या, कि उसका जो बॉन्ड का नेचर है दैट इज पोलर इन नेचर, 60% आयोनिक एंड 40% कोवेलेंट इन नेचर। तो 60% जो आयोनिक नेचर है उसकी वजह से ये जो क्या करता है, अटैक करता है, ये अटैकिंग रिएजेंट की तरह ये अटैक करता है, तो रिएजेंट कहलाता है, काम करता है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो एप्लीकेशंस हमने देखी कि कहाँ क्या क्या कंपाउंड्स बनाने में से यूज किया जाता है, और इसके बाद हमने देखा कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन कराई जाए तो हमें क्या मिलता है। थैंक यू सो मच।